हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज आपके साथ इस वीडियो में स्टेटस वीडियो नंबर 7 डिस्कस की जाएगी। स्टेटस वीडियो नंबर 7 है क्या? सबसे पहले आपको इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें ताकि आपको पता हो जो कुछ आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वीवर्स, डेली बेस पे हम ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर, हमारा ऑफिशियल नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें। हम डेली बेस पर इस ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप स्टेटस पर एक ऐसा क्वेश्चन डिस्प्ले करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड होता है, जो साबका पेपर्स में बार बार दोहराया गया होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ऐसा क्वेश्चन डिस्प्ले करते हैं जो साबका पेपर्स में कमोबेश 8-10 बार भी दोहराया गया होता है। ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हम डेली बेस पर अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट में हैं, डेली बेस पर ई टेस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, तो आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 175 अहम तरीन सवालात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ई टेस्ट अकेडमी के स्टेटस मिलते रहें, इस तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें, तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल नंबर जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, इसे ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें ताकि डेली बेस पे आपको हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज मिलते रहें। चलते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, सवाल नंबर 151। व्यूअर्स, इससे पहले कि 150 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में स्टेटस की जितनी भी वीडियोस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक तमाम एमसीक्यूज और उनके आंसर्स उसमें मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करें और उसमें तमाम पार्ट्स को देख सकेंगे। आसार कदीमा हड़प्पा पाकिस्तान के किस जिला में वाक़या है? व्यूअर्स, आसार कदीमा हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के जिला साहिवाल में मौजूद है, वाक़या है। जिला साहिवाल के अंदर एक तहसील है, एक शहर है जिसका नाम हड़प्पा है। वहां पर आपको ये आसार कदीमा जो है वहां पे मिलेंगे। इसमें सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। व्यूअर्स, हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट मिलेगी जिसके अंदर आपको बताया गया है कि हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। जैसा कि इस एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया गया है कि हमारे पास रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट के ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के नोट्स मौजूद हैं। आप ये हमसे बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। इन नोट्स में हमने ईएमटी के तमाम पेपर्स, यानी कि उन पेपर्स में पंजाब रेस्क्यू, केपीके रेस्क्यू के दोनों सूबों के रेस्क्यू डिपार्टमेंट के ईएमटी के पेपर शामिल हैं। जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ई टेस्ट अकेडमी की तरफ से वो मुकम्मल हलशुदा होंगे। सवाल नंबर 152, शाह अब्दुल लतीफ भुटाई किस जुबान के शायर थे? शाह अब्दुल लतीफ भुटाई जो है ये सिंधी जुबान के शायर थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर। सवाल नंबर 153, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स किताब किसने लिखी? व्यूअर्स, ये किताब का नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। इस किताब को अयूब खान ने लिखा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, सवाल नंबर 154, आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं? आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है और कश्मीर का वो हिस्सा जो इंडिया के पास है, इन दोनों हिस्सों के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, स्पेशल पुलिस फोर्स के जो नोट्स हैं वो ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार कर लिए हैं। SPF के इन नोट्स में हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस और कराची रेंज पुलिस के जो पास्ट एंड करंट पेपर्स हैं उन पेपर्स को मुकम्मल वजाहत के साथ, तफसील के साथ तैयार किया है। जितने भी नोट्स हैं ये हलशुदा हैं। ये नोट्स आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 155, सवाल नंबर 155, नेल्सन मंडेला किस मुल्क का सदर था? व्यूअर्स, नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका का सदर था। ये 27 साल तक जेल में रहा। इसने साउथ अफ्रीका के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। व्यूअर्स, हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। सवाल नंबर 156, आजाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत का क्या नाम है?
आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। AJK का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम मुजफ्फराबाद है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, अगर आपको कांस्टेबल पंजाब पुलिस के नोट्स चाहिए तो आप कांस्टेबल पंजाब पुलिस के नोट्स हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। इन नोट्स में हमने कांस्टेबल पंजाब पुलिस के तमाम सेगमेंट्स को कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 157, सवाल नंबर 157, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नई शीट में कितनी वर्कशीट्स होती हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है, जब इसे ओपन करते हैं तो उसमें 3 वर्कशीट्स होती हैं। व्यूअर्स, ये होता क्या है, नोट कर लें कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो नीचे बॉटम में आप देखते हैं कि वहां पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरह 3 शीट्स लिखी होती हैं, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते ही आपको बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स मिलेंगी। सवाल नंबर 158, शायर मशरिक किसे कहा जाता है? शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है। इलामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक के साथ साथ मुफक्कर पाकिस्तान भी कहा गया है। सवाल नंबर 159, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कौन सा है? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा जो है वो सूबा सिंध है। पहले नंबर पर पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, दूसरे नंबर पर सिंध है, तीसरे नंबर पर KPK है और चौथे नंबर पर बलोचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। वीवर्स, के अलावा नोट कर लें, सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट के नोट्स जो हैं वो तैयार हैं, ई टेस्ट अकेडमी के पास मौजूद हैं। इन नोट्स को हमने तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स के साथ तैयार किया है। हमारे जो नोट्स हैं उनकी खसूसियत ये है कि जितने भी नोट्स हम तैयार करते हैं वो मुकम्मल वजाहत के साथ होते हैं। हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर होगा और उसके साथ उसकी शॉर्ट डिटेल होगी। शॉर्ट डिटेल में हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो तमाम मालूमात आपको फराहम करेंगे जो आपको किसी और टेक्स्ट बुक में, किसी और गाइड में मुख्तलिफ जगहों पर मिलेगी, लेकिन हमारे इस नोट्स में आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है वो एक ही जगह पर फराहम की जाएगी। सवाल नंबर 160, पाकिस्तान के आइन 1973 का कौन सा आर्टिकल पाकिस्तान की कौमी जुबान से मुतल्का है? वीवर्स, पाकिस्तान का जो आइन है 1973, इसका आर्टिकल 251, ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है। आर्टिकल 251 में ये मेंशन है कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। वीवर्स, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, डिस्कस किए जाएंगे, ये तमाम के तमाम MCQs, तमाम के तमाम अहम तरीन सवालात हमने ई टेस्ट वेबसाइट से लिए हैं। अगर आप ई टेस्ट वेबसाइट को रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाएं, वहां पे ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इस वेबसाइट में आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। ज़हन नशीन कर लें कि ये पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे आपको पोस्ट वाइज पेपर्स अलग मिलेंगे, डिपार्टमेंट वाइज पेपर्स अलग मिलेंगे, ईयर वाइज पेपर्स अलग मिलेंगे और टेस्टिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल FPSC, PPSC, NTS, OTS यानी कि टेस्टिंग सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेपर्स अलग अलग मिलेंगे। जितना भी डाटा आपको ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेगा वो तमाम का तमाम सॉल्व किया हुआ होगा। आपने वेबसाइट पे जाना है और जो पोर्शन आपको चाहिए आप उसे ओपन करें और बगैर किसी अजाफी मेहनत के आप अपने पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे। सवाल नंबर 161, अमेरिका की कुल कितनी रियासतें हैं? वीवर्स, अमेरिका की कुल रियासतों की तादाद 50 है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, अमेरिका की जो रियासतें हैं उसको याद करने का एक सिंपल सा फार्मूला है। आप अमेरिका का झंडा अगर देखेंगे तो उस पे आपको 13 लाइनें मिलेंगी और उन 13 लाइनों के अलावा आपको अमेरिका के फ्लैग के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टार्स मिलेंगे, सितारे। उन सितारों की तादाद 50 है। वो जो लाइनें हैं, जो पट्टियां आपको मिलेंगी, उनकी तादाद 13 है। यानी कि वो जो 13 लाइनें हैं, 13 पट्टियां हैं, वो कॉलोनीज को जाहिर करेंगी। जब अमेरिका को बनाया गया था उस वक्त 13 कॉलोनीज थी। वो कॉलोनीज जो है फ्लैग पर पट्टियों की मदद से जाहिर की गई हैं और अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं वो सितारों की मदद से, स्टार्स की मदद से जाहिर की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 162, तुर्की में निज़ाम खिलाफत को किसने ख़त्म किया? तुर्की में निज़ाम खिलाफत को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ख़त्म किया। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। तुर्की में निज़ाम खिलाफत था,
लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में इस निज़ाम को ख़त्म किया और जदीद तुर्की के निज़ाम की बुनियाद रखी। वीवर्स, इसके अलावा यहाँ पर नोट कर लें, कांस्टेबल सिंध पुलिस के नोट्स जो हैं वो ई टेस्ट अकेडमी के पास मौजूद हैं। इन नोट्स में सिंध पुलिस के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया गया है। इंतहाई अहम सवालात पर मुश्तमिल ये नोट्स हैं जो कि आप ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। सवाल नंबर 163, इंसानी हड्डियों में मंदरजा झेल में से कौन सा अंसर शामिल नहीं होता? इंसानी हड्डियों में कार्बन जो है ये शामिल नहीं होता। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। सवाल नंबर 164, मंदरजा झेल में से सबसे पुराना सर्च इंजन कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें याहू जो है वो सबसे पुराना सर्च इंजन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 165, दुनिया में सबसे ज्यादा अखबारात किस मुल्क में शाया होते हैं? वीवर्स, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अखबारात जो है ये इंडिया में शाया होते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ यहाँ पर कांस्टेबल पीएचपी के नोट्स के बारे में बताया गया है। कांस्टेबल पीएचपी के नोट्स जो हैं वो ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार कर लिए हैं। हमारे पास तमाम पास्ट पेपर्स थे, उन्हें हमने इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद हमने उन्हें सॉल्व कर किया है डिटेल के साथ, और ये जो नोट्स हैं ये उन्हीं पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल हैं। क्वेश्चन नंबर 166, सवाल नंबर 166, मार्को पोलो एक मशहूर डैश था। मार्को पोलो जो है ये एक ट्रैवलर था, एक मशहूर सफरदान था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 167, दुनिया में सबसे पहले कागजी करेंसी किस मुल्क ने मुतारिफ करवाई? दुनिया में सबसे पहले कागजी करेंसी जो है ये चीन ने मुतारिफ करवाई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लें, कागजी करेंसी जो है ये सबसे पहले चीन ने मुतारिफ करवाई थी, और कागज जो है ये भी सबसे पहले चाइना ने ही मुतारिफ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 168, पाकिस्तान की पहली एयरलाइन कौन सी थी? वीवर्स, यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पीआईए को टिक करते हैं। नोट कर लें, पाकिस्तान की जो पहली एयरलाइन थी वो ओरिएंट एयरलाइन थी। ओरिएंट एयरलाइन ने 1947 से लेकर 1954 तक खिदमात सरंजाम दी। पाकिस्तान को 1947 से लेकर 1954 तक सर्विसेज फराहम की। 1954 से पीआईए ने काम करना शुरू किया, इसलिए पहली जो हमारी फ्लाइट है पाकिस्तान की एयरलाइन वो ओरिएंट एयरलाइन है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पहली प्राइवेट एयरलाइन और किसी पेपर में पहली जो है कमर्शियल एयरलाइन पूछी गई है। नोट कर लें, पाकिस्तान की पहली एयरलाइन, पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन, पाकिस्तान की पहली कमर्शियल एयरलाइन, ये ओरिएंट एयरलाइन ही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, इसके अलावा यहाँ पर नोट कर लें कि असिस्टेंट के नोट्स हमारे पास मौजूद हैं ई टेस्ट अकेडमी में, और ये असिस्टेंट के नोट्स हमने कुछ इस तरह से तैयार किए हैं कि जितने भी एफपीएससी के, पीपीएससी के, एनटीएस, ओटीएस, पीटीएस, जितने भी डिपार्टमेंटल पेपर्स थे असिस्टेंट के, उन्हें हमने इकट्ठा करके हमने एक दबाचा, एक बुक तैयार की है, नोट्स तैयार किए हैं। ये नोट्स असिस्टेंट के तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स पर मुश्तमिल हैं, जो कि आप ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 169, यरूशलेम किन के लिए मुकद्दस शहर है? यरूशलेम जो है ये मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, तीनों के लिए मुकद्दस शहर है। तीनों जो मज़ाहिब हैं वो यरूशलेम को होली सिटी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की किस रेजिमेंट से है? जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं। इनका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 171, पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क वाक़या है? पाकिस्तान के मशरिक में भारत, इंडिया वाक़या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 172, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र किस पैगंबर का आया है? कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। कुरान मजीद में तकरीबन 136 बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 173, ड्यूरंड लाइन को कब कायम किया गया? वीवर्स, ड्यूरंड लाइन को 1993 में कायम किया गया। 1993 में एक मुआहदा हुआ था, जो एक ब्रिटेन का, बरतानिया का एक सिविल सर्वेंट था, डिप्लोमेट था, उसके दरमियान
और अफगानिस्तान के उस वक्त के बादशाह के दरमियान एक मुआहदा हुआ और इस मुआहदे में ड्यूरेंट लाइन को मुकर्रर किया गया, कायम किया गया। वीवर्स, इसके अलावा कारपोरल ASF के जो पेपर्स हैं उन्हें हमने इकट्ठा किया है, उन्हें सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद उनके नोट्स हमने तैयार किए हैं कारपोरल के, और ये नोट्स आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी से हासिल कर सकेंगे। इन नोट्स में हमने तमाम अहम तरीन सवालात को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 174, पाकिस्तान का तीसरा गुंजान आबाद शहर कौन सा है? पाकिस्तान का तीसरा गुंजान आबाद शहर जो है वो फैसलाबाद है। पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा गुंजान आबाद पहले नंबर पर सिटी है, शहर है, वो कराची है। दूसरे नंबर पर लाहौर है। तीसरे नंबर पर फैसलाबाद आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा पाकिस्तान का तीसरा शहर है। क्वेश्चन नंबर 175, पाकिस्तान का कौमी तराना कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है? पाकिस्तान का कौमी तराना जो है ये 49 अल्फाज पर मुश्तमिल है। वीवर्स, इसके अलावा वायरलेस ऑपरेटर के नोट्स ई टेस्ट अकेडमी ने रिसेंटली तैयार किए हैं। इन वायरलेस ऑपरेटर के नोट्स की खुसूसियत ये है कि जितने भी वायरलेस ऑपरेटर के पेपर्स थे, चाहे वो पंजाब पुलिस के हैं, चाहे वो सिंध पुलिस के हैं, KP के पुलिस या बलूचिस्तान पुलिस, चारों सूबों के वायरलेस ऑपरेटर के पेपर्स को इकट्ठा करके हमने ये सीरीज मुरतब की है, जो आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर, ऑफिशियल नंबर ई टेस्ट के नाम से सेव नहीं किया तो उसे ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें, ताकि फ्यूचर में मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटस जो है वो डेली बेस पे आप चेक कर सकें। हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।